नमस्कार साथियों, 6 बज चुके हैं और मैं आपकी क्लास लेकर जनरल साइंस की क्लास लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस सप्ताह में केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सप्ताह केमिस्ट्री के नाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कि किसी फिजिकल अवस्था में जो परिवर्तन आता है। फिजिकल अवस्था कहने का मतलब जैसे उसके आकार, साइज, लंबाई, इन सब चीज़ों में जब वो परिवर्तन आता है तो उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। इसमें अगर परिवर्तन आता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है और बिल्कुल एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, आप आटे को सानते हैं, ठीक है। आटा को सानने के बाद आप उस आटे का जो पानी के साथ आप जो तैयार करते हैं डो, उसको आप किसी भी रूप में आकार दे सकते हैं, लेकिन वो रहता तो आटा का ही है ना, किसी दूसरे पदार्थ का तो वो बनता नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप एक कागज को जलाते हैं तो कागज बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, जो केमिकल चीज है उसमें वो सेल्यूलोज है। और जब उसे आप जलाते हैं तो उसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ मतलब उसमें राख बनता है एस, जो कि गुणों में कागज से बिल्कुल अलग होता है। साथ ही साथ उसमें गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो भी गुणों में कागज से बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं जो कि आरआरबी में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन पूछा है तो हमको यहां पर क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा परिवर्तन जिसका रूप, रंग, साइज में परिवर्तन हुआ हो। और यह प्रश्न आपका आरआरबी जेई 24/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है बोला गया है, मतलब ठोसों का द्रवों में पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये ठोस है। मान लीजिए अब बर्फ है, बर्फ किसका है? वाटर का बना हुआ है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो वाटर का H2O होता है। वो पिघला तो द्रव्य में आया, द्रव्य मतलब लिक्विड, लेकिन है तो वो अभी भी H2O ही ना, उसके गुण तो सेम ही है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन में आपका नया प्रोडक्ट बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण जो हैं मूल पदार्थ से अलग होते हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा। ये भौतिक ना होकर के ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब डी में देखिए, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए समझेंगे एक एक करके। ईंधन का दहन, जैसे आप मान लीजिए कोयला को ही लीजिए। कोयला को आप जलाते हैं तो कोयला को जलाने के बाद हमें नया जो क्या मिलता है? राख मिलता है, एस मिलता है, राख, या फिर क्या मिलता है? एस। इसके जो गुण हैं ये कोयले से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर अगला देखिए, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब यही आपका सही जवाब होगा। और भी देखते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? लोहे में जंग लगना, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो आप लोहे में जब जंग लगता है तो भूरे रंग का एक पदार्थ आप देखते हैं जो कि निर्माण होता है लोहे के सतह पर। उसके जो गुण होते हैं वो आपके लोहे के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये भी आपका रासायनिक है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला देखिए,
इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है वो आपको बताना है। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा जो होता है वो किण्वन की वजह से होता है, इसलिए इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, एसिड का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ तो नहीं बनता, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब किसी कारण से, किसी प्रभाव से किसी वस्तु के रूप रंग आकार में परिवर्तन आता है और जब उस प्रभाव को आप हटा देते हैं तो वो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एक गुब्बारा है, गुब्बारा में आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है। जैसे ही आप गुब्बारे से हवा को निकाल देते हैं वो मूल अवस्था में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो यही भौतिक परिवर्तन है, इसे समझने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो देखिए, लोहे में जंग लगने से एक नए पदार्थ का बन रहा है, और ये जो नया पदार्थ है इसके गुण इसके मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपका RRB NTPC 7/4/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। साथ ही साथ RRB NTPC 18/1/2017 शिफ्ट 2 स्टेज सेकंड में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको, आपको बहुत मदद पहुंचाएगी। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो एक लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आने वाले दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए, पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है क्रिस्टलीकरण, तीसरा निष्क्रियकरण और चौथा है आसवन। तो ये प्रश्न जो है आपका RRB NTPC 28/3/2016 शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब निष्क्रियकरण होगा। अब देखिए, इसको डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, जो कि आप समझिए। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, उदासीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे जो रिएक्शन दिया है, अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं, लगाते हैं, तो दो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। एक तो NaCl लवण बन रहा है और दूसरा आपका H2O जल बन रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन का क्या डिफिनेशन है कि जब एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो निष्क्रियकरण या उदासीकरण आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। नेक्स्ट देखिए, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रश्न देखिए आपका RRB NTPC 11/4/2016 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। एक अंडा का पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना या केला का सड़ना। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडा को पकाने से यह रासायनिक परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। आइस क्यूब को पिघलाने से नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं। मतलब आप उसमें गर्मी आइस को गर्म कर रहे हैं तो वो पिघल रहा है, आप फिर से ठंडा करेंगे तो वो फिर से आइस में बदल जाएगा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन होगा। केक को बेक करना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। केला का सड़ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तन हो जाती है? तो उस अवस्था का क्या नाम हो सकता है बताइए? मतलब जिसमें गैस सीधे ही ठोस, गैस जो है सीधे ही ठोस में आ जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है, गैस पहले ठंडा होगा तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड के बाद वो ठोस में आती है। लेकिन जब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस लिक्विड में ना होकर के सीधे ठोस हो जाए तो वो डिपोजिशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब इसका डेफिनेशन भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने दे रखा है, डिपोजिशन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे सॉलिड या ठोस में अवस्था में परिवर्तित होती है। और कंडेंसेशन क्या है? तो कंडेंसेशन देखिए यहां पर जो है डिपोजिशन किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्लिमेशन जो है, जिसे ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है, इसे ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब उसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। जैसे आप कपूर को जलाएंगे तो वो लिक्विड में ना आकर के सीधे गैस में परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अब संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन वह अभिक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प या तरल से अवस्था में आता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो जब भी आपको पता करना हो कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है, तो आप तीन चीजों को देखेंगे। पहला तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरा उसमें गैस का उत्सर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, और तीसरा उसका रंग क्या बदल रहा है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों चीज आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन बताना है। तो मानव में श्वसन, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ इसमें श्वसन में ऊर्जा भी निकलती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसमें भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो शरीर में भोजन का पाचन होना, यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नए पदार्थ बन रहे हैं। दूध का दही में बदलना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, यह रासायनिक ना होकर के भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन नहीं है? नहीं है आपको बताना है। तो दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। फिर शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन और रेत का पानी में घुलना और चीनी का पानी में घुलना। तो फटाक से इसका जवाब बताइए आप। तो इसका सही जवाब है ए, दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर 32 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का। क्षमा चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना या दूध से दही का जमना। तो इसमें सही जवाब जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, और आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में कोई और सुधार चाहते हैं या वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो जाते जाते एक लाइक कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।